सीता की तलाश। गांव के एक कोने में सीता नाम की एक साधारण महिला रहती थी। सीता का जीवन बाहर से देखने में बहुत अच्छा लगता था, अच्छा घर, पति, बच्चे, परिवार, लेकिन उसके मन में हमेशा एक खालीपन रहता था। वह सोचती, क्या यही जीवन का असली मकसद है? खाना, कमाना, बच्चों को बड़ा करना, और फिर एक दिन सब छोड़कर चले जाना। पहला मोड़, एक सवाल। एक दिन उसकी पड़ोसन ने उसे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग की किताब ज्ञान गंगा दी। सीता ने आधी आधी रात तक पढ़ना शुरू किया। उसमें साफ लिखा था, स्त्रियां और पुरुष दोनों समान हैं। मोक्ष केवल वही पाएगा जो परमेश्वर कबीर साहिब की भक्ति करेगा। सीता सोचने लगी, भक्ति तो मैंने भी की है, कभी मंदिर में, कभी देवी देवताओं की पूजा में, लेकिन क्या मैंने सही रास्ता पकड़ा है? दूसरा मोड़, जीवन की सच्चाई। अगले दिन सत्संग में जाकर उसने पहली बार सुना कि स्त्रियों को भी नाम दीक्षा लेकर रोज 3 बार सुमिरन करना चाहिए, साधारण शालीन वस्त्र पहनना चाहिए, व्यभिचार, फैशन, शराब, मांस, अंडा, नशा सब वर्जित है, स्त्रियां घर गृहस्थी संभालते हुए भी मोक्ष प्राप्त कर सकती है। सीता को ये बातें सुनकर राहत मिली। उसे लगा, यही तो मैं खोज रही थी, एक ऐसा मार्ग जिसमें दिखावा नहीं बल्कि सच्चाई है। तीसरा मोड़, बदलाव की शुरुआत। धीरे धीरे सीता ने अपने जीवन में बदलाव शुरू किया। अब उसने चमक दमक वाले कपड़े और भारी गहनों से दूरी बना ली, मंदिरों और झूठे कर्मकांडों पर जाना छोड़ दिया। रोज 3 बार सतनाम सुमिरन करना उसका नियम बन गया। उसके घर वाले पहले थोड़ा विरोध करते थे, इतनी पुरानी बातें मत मानो, थोड़ा फैशन भी जरूरी है। लेकिन सीता शांत रहकर कहती, मैं अपनी आत्मा की शांति के लिए यह सब कर रही हूँ। असली गहना सच्ची भक्ति है, जो कभी नष्ट नहीं होता। चौथा मोड़, परिणाम। समय बीता। अब सीता के चेहरे पर एक अनोखी शांति आने लगी। जो स्त्रियां पहले उससे ईर्ष्या करती थीं, वे अब पूछने लगीं, बहन, तुम इतनी शांत और प्रसन्न कैसे रहती हो? हमें भी तो यह मार्ग बताओ। सीता ने कहा, बहन, मैंने अपने जीवन का आधार बदल लिया है। अब मैं केवल परमात्मा कबीर साहिब की शरण में हूँ, जैसा संत रामपाल जी महाराज ने बताया है। यही असली सुख है। संदेश। आज सीता गांव की हर स्त्री के लिए प्रेरणा बन चुकी है। उसने साबित किया कि स्त्री को किसी मंदिर या देवी देवता की मूर्ति के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। असली भक्ति वही है जो सात्विक जीवन और सच्चे नियमों के साथ की जाए। औरत चाहे गृहिणी हो या कामकाजी, अगर वह मर्यादित जीवन जीकर सच्ची भक्ति करे तो वह भी मोक्ष की अधिकारी है।